दोस्तों, हमारे ऊपर हमारे माहौल का बहुत बुरा और अच्छा असर पड़ता है। हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ के माहौल का हमारे बच्चों पर, हमारी फैमिली पर, हमारे ऊपर बहुत अगर हम बुरे माहौल में रहते हैं तो बुरा असर होता है, और अच्छे माहौल पर रहते हैं तो अच्छा माहौल होता है। तो माहौल का हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा असर होता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि आप अपने आसपास का माहौल अच्छा सा बना कर रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। तो ये भी सोच होनी चाहिए, तो माहौल अपने आप अच्छा हो जाएगा। जब हम अच्छे माहौल में रहते हैं तो हमारी सोच पर अच्छा असर होता है। हमारे मस्तिष्क में अच्छे अच्छे विचार आते हैं जो हमें सकारात्मकता या पॉजिटिविटी की ओर ले जाते हैं, हमारी सोच को पॉजिटिविटी की ओर ले जाते हैं। तो हमेशा हमारे आसपास का माहौल अच्छा ही रखने की कोशिश करनी चाहिए। अक्सर देखा गया है कि लाखों रुपए कमाने वाला इंसान भी दुखी रहता है, और चंद रुपए या कुछ रुपए कमाने वाला एक गरीब इंसान भी बहुत खुश रहता है। तो ये सब हमारी अच्छी सोच पर निर्भर करता है कि हम सुखी रहें या दुखी रहें। व्यवहार कुशल व्यक्ति होने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे से गलत को भी सही मनवाने में माहिर हो जाएं, बल्कि उसका मतलब यह है कि आप सच की कड़वी दवा को किस तरह से उसके सामने पेश करते हैं कि सामने वाला उसे हंसकर पी जाए। तो दोस्तों, इसी पॉजिटिव थॉट के साथ शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। ये रात में 10 बजे का टाइम है, तो हम खाना पीना खा के हस्बैंड वाइफ हम टहलने निकले हैं। तो वहाँ पर आइसक्रीम का ठेला दिखा, तो पति देव का मन कर गया आइसक्रीम खाने का। मैंने तो वैसे मना किया कि मेरी अभी अभी तबीयत थोड़ा सा सही हुई है और आप ज़िद कर रहे हो, पर नहीं माने तो मुझे भी खानी पड़ी। मैंने कहा कोई बात नहीं, अपना पैसा नहीं लग रहा है, हस्बैंड का लग रहा है। जल्दी हस्बैंड लोग वैसे भी पैसा नहीं निकालते, कोई बात नहीं, खा लेते हैं। बीमार होंगे तो दवा भी तो वही कराएंगे। और जा रही सवेरे का ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो इसके लिए मैक्रोनी की तैयारी हो गई है, और ये देखिए सुबह सुबह काफ़ी ठंड हो जाती है। दिन में तो मौसम बदल गया है, पर दोपहर में अच्छा मौसम हो जाता है। ठीक है, न गर्मी न सर्दी, पर सुबह का टाइम काफ़ी ठंडा हो जाता है। और मेरी तो कल आइसक्रीम खा ली है तो गला ही बैठ गया है। नहीं माने तो मुझे खानी पड़ी। फ्री की चीज़ मिलती है तो अच्छा लगता है। और यहाँ पर ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है। सुबह का टाइम है, अब दूसरे दिन का वीडियो है ये। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है, और सुबह तो मुझे इतनी जल्दी रहती है कि मैं चारों तरफ से काम करती हूँ। हाथ तो दो हैं पर चारों तरफ फैले रहते हैं मेरे। तो यहाँ देखिए मेरी मैक्रोनी बनकर तैयार हो गई है, बन रही है, और साथ में ही चाय भी चढ़ी हुई है। और अब जा रही हूँ खाने की तैयारी करने। तो चावल निकाल दिया है, दूध गर्म कर दिया है, और तो यहाँ ब्रेकफास्ट तैयार है। आप लोग भी आ जाइए चाय और नाश्ते के लिए। सुबह का टाइम, नाश्ते का टाइम। और अब उधर किचन में खाना भी चढ़ा हुआ है, और यहाँ पर मैंने थोड़े से गेहूँ कल धुल लिए थे, मतलब परसों धोए थे, और वो सूख गए हैं, उठा के रख लिए हैं। तो थोड़ा सा और धुल के रखे दे रही हूँ, क्योंकि जब मेरा राशन तैयार रहता है, कंप्लीट रहता है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती है। पर अगर मेरा राशन मतलब आटा ख़त्म होने वाला है और मेरे पास धुला हुआ गेहूँ नहीं है, साफ़ सुथरा गेहूँ नहीं है, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। फिर मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। मेरा हर चीज़ में काम है, और मुझे लग रहा है सभी का होना चाहिए, हर गृहिणी का यही काम होना चाहिए, हर हाउसवाइफ को ऐसा ही सोचना चाहिए। कि बहुत से लोग होते हैं कि आज आटा ख़त्म हुआ तो आज ही गेहूँ धुलेंगे और फिर बनाएंगे, पिसाएंगे या मंगाएंगे। तो अगर 1 दिन 2 दिन पहले हम ये सब तैयारी कर लें तो फिर हमें परेशानी नहीं होती, साथ में हमारे हस्बैंड को भी परेशानी नहीं होती कि पता नहीं एन टाइम हम उनसे कुछ मंगा रहे हैं तो वो घर पर हैं या नहीं, आउट ऑफ सिटी है, या जो भी बात है। जैसे बहुत से लोग होते हैं कि आलू प्याज ख़त्म हो गया, तो जब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा या सुबह बनानी है तो सुबह के लिए 1 आलू है, हमें 4 आलू की ज़रूरत है, तो फिर वो बोलेंगे नहीं, अरे आलू नहीं है, आलू से चाहिए, या जो भी सब्ज़ी ख़त्म है। तो मेरा काम है कि जब मेरे पास 3-4 आलू बचती हैं
तो आलू हो या प्याज हो या कोई भी सब्ज़ी जो मुझे बनानी है, ग्रीन वेजिटेबल की बात नहीं करती हूँ, मतलब जो स्टोर करके रख सकते हैं, आलू प्याज लहसुन और हल्दी धनिया मिर्चा जो भी चीज़ें हैं। तो जब 4-5 बजती हैं मैं तभी से कहना शुरू कर देती हूँ। तो कभी टाइम होता है तो पहले ही आ जाती हैं, और टाइम नहीं हस्बैंड के पास, सपोज़ दैट उन्हें जल्दी जाना हुआ या फिर आउट ऑफ सिटी हैं या जो भी कोई दिक्कत है, नहीं ला सकते हैं, तो कम से कम हमारा 2 दिन का काम चल जाए। हमने कान में बात डाल दी है उनके, तो जैसे टाइम मिलेगा वो चीज़ आ जाएगी। तो मुझे लगता है सभी औरतों में, सभी वाइफ़ में ये एक स्पेशल जो गुण है ये होना ही चाहिए। आप सोच के देखिए कि अगर ऐसा है, मतलब ख़त्म होने से पहले ही हम उन्हें बता दें तो वो चीज़ें पहले से आ जाएं, या हम ही को लाना है, तो हम वेट ना करें कि जब हमारे ख़त्म हो जाएगा तभी हम लाएं। चावल भी बन गया है और रोटी तैयार करनी है, ये दाल का छौंक भी तैयार हो रहा है, मतलब सब काम एक साथ चल रहे हैं। आज देखिए ये दूध फट गया है, तो इसका ला रही हूँ पनीर बनाने के लिए। और आज जैसे ही दूध वाला दूध दे गया, तो पता नहीं नई भैंस का दूध दिया था क्या था, जैसे ही मैंने चढ़ाया तो वो फट गया था, तो मैंने और अच्छे से उसे फाड़ दिया था। और अब जा रही हूँ उसका पनीर निकाल लूँगी। तो एक नीचे एक बर्तन रख लिया है मैंने बड़ा, और उसमें किचन टॉवल बांध लिया है, किचन का कपड़ा, और अब इस पे मैंने छान लिया है, तो पानी इसका नीचे चला गया है, और जो इसका ये दूध है, पनीर है, तो ये ऊपर रह गया है। अभी थोड़ी देर के लिए तो मैं इसे 1-2 घंटे के लिए तो मैं थोड़ा सा टाइट बांध कर इसे लटका दूँगी, और फिर जितना पानी है वो निकल जाएगा। इसके बाद ये कपड़ा खोल दूँगी और आराम से एक कपड़ा और ऊपर बिछा दूँगी, या इसी को पलटा दूँगी और सिल के नीचे रख दूँगी, तो बढ़िया एक अच्छे बराबर सी लेयर इसकी तैयार हो जाएगी। और अब ये मेरा शाम का टाइम है, तो मैंने थाली में कटहल काटा था, कटहल को मैंने बॉयल कर लिया है और इसी थाली में डाल लिया है। तो सभी के साथ ये परेशानी होगी कि चाकू, हाथ और थाली सब चिपचिपाने लगती है, तो इसके लिए हमें चाहिए कि थाली को थोड़ा सा आँच में गरम करें, गैस के ऊपर रख दें, और ज़रा सा 1 बूंद तेल डाल के थाली में, गरम थाली में, और कपड़े से पोंछ दीजिए, आपकी थाली बिल्कुल चमाचम हो जाएगी। और इसी तरह आप चाकू को भी साफ़ कर सकते हैं, बड़े आराम से साफ़ हो जाएंगे। मेरे बेटे के लिए शिमला मिर्च, टमाटर, आलू, प्याज, ये सब्ज़ी, क्योंकि कटहल बन रहा है पापा और हस्बैंड जी के लिए, तो हमें पसंद नहीं। और यहाँ देखिए कटहल बन रहा है ससुर जी के लिए और हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि हम माँ बेटे कटहल नहीं पसंद करते हैं, पक तो गया है। और हरा धनिया और गरम मसाला डालना है, थोड़ा सा ग्रेवी और अच्छे से हो जाए, क्योंकि मैं और मेरा बेटा कटहल की सब्ज़ी नहीं खाते हैं। तो ये देखिए दोनों कढ़ाई चढ़ी हुई है, तो एक में हमारी बॉइल्ड सब्जियां समझ लीजिए, बिल्कुल कम हल्के मसाले वाली, टमाटर, शिमला मिर्च, आलू, प्याज, और एक साइड ये कटहल की सब्ज़ी। मतलब 4 लोगों के लिए 2 अलग अलग सब्जियां बन रही हैं। तो आप लोग भी आ जाइए, जो मानो वो खाने के लिए। और अब यहाँ पर सारा काम हो गया है, और खाना वाना खाए काफ़ी टाइम हो गया है, बर्तन वगैरह मेरे धुल गए हैं। तो अब बारी थी किचन साफ़ करने की, तो मेरा चाय पीने का मन हो रहा था, तो यहाँ पर मेरी चाय चढ़ी है। मैं चुपचाप बना रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा और हस्बैंड दोनों डांटने लगते हैं कि तुम्हारा चाय पीने का कोई टाइम नहीं है। तो यहाँ पर मेरा चाय भी चढ़ी हुई है, और किचन भी साफ़ हो रहा है। साथ में अभी मैं पानी भी गर्म कर लूँगी अपनी बॉटल में भरने के लिए, क्योंकि मैं गुनगुना पानी ही पीती हूँ। और मेरी आदत है, बहुत तबीयत ख़राब हो तो बात अलग है, वरना मैं रात में ही अपना किचन साफ़ करके सोती हूँ, सारे बर्तन वर्तन धो के सोती हूँ। कभी कभी जब हस्बैंड लेट आते हैं तो उनका टिफ़िन वगैरह ही रह जाता है, वरना मेरा सर्दी गर्मी हमेशा का नियम है, मैं हमेशा बर्तन साफ़ करके, किचन साफ़ करके तभी मैं लेटती हूँ। क्योंकि सुबह मुझे काम करने में बहुत आलस आता है, जल्दी मेरे हाथ पैर नहीं चलते हैं, 1-2 घंटे तो मुझे एक्टिव होने में लगता है, और फिर सुबह जल्दी काम भी रहता है, किसी को टिफ़िन, किसी को लंच में, तो ये बहुत
काम होता है। और अगर हम रात में सब कुछ कर लेते हैं तो बहुत अच्छे से हमें सुबह सब कराया मिलता है। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे सारे नए वीडियो आपको मिलते रहें। तो बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही। कल फिर मिलेंगे। बाय बाय, गुड नाइट।